तो बात करते हैं पांचवें प्रॉपर्टी की। तो देखो जो आपका इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है उसका वैल्यू जीरो होता है कब, जब कोई आपका फंक्शन ऑड फंक्शन दिया हो। जैसे हम बात करें किसकी, माइनस नहीं साइन माइनस एक्स की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। तो एस सॉरी माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक है। और अगर हम बात करें कॉस माइनस एक्स की, तो आप सभी को मालूम है कॉस माइनस खा जाता है, कॉस यक्स बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। देखो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। ठीक है। तो आपको आप सभी को मालूम है कॉस माइनस एक्स का मतलब हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल किया। और जो हम एक्चुअल डिग्री का मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, जिसको हमने पॉजिटिव मान के रखा है। तो देखो जब क्या करोगे, साइन माइनस एक्स का मतलब आप इसमें ट्रेवल करोगे चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी निगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइन माइनस थीटा आपने आप ट्रेवल किया है, माइनस एक्स ट्रेवल किया, तो आपको माइनस साइन एक्स मिला। ठीक है। और वही अगर कॉस में अगर हम क्या करें, माइनस एक्स ट्रेवल करें, मतलब इसमें ट्रेवल करें, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो देखो क्या हो गया, इसका वैल्यू ऑड रहेगा तो जीरो आएगा, इवन रहेगा तो टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स आएगा। ठीक है। चलो इसको प्रूफ देखते हैं, बहुत से क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, कोई भी इसको तोड़ देते हैं। अभी जब भी हमने दो तीन प्रॉपर्टी पढ़ा उनमें से एक क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, कि जो यहाँ पे इंटीग्रेट जो आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है उसको आप कई पार्ट्स में तोड़ सकते हो। तो जो आपका इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स में तोड़ देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स में तोड़ देते हैं। आप क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन वन बना दो और इसका एक पार्ट निकाल लो, उससे ही हम पूरा प्रूव कर देंगे। ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को u लेट u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स मान के अलग कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो यार, इसके अंदर हम यक्स का वैल्यू को माइनस टी पुट करते हैं। ठीक है। तो देखो उसमें कुछ चेंजेस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यफ माइनस टी डी एक्स, तो वैसा तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे यक्स होता है तो ऑपरेटर डीएक्स रहता है, यहाँ पे माइनस टी आएगा तो यहाँ पे डी टी वाला कुछ टर्म होना चाहिए। तो करते क्या है, इसको इसको यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डीएक्स अपॉन डीएक्स का मतलब वन, और यहाँ पे माइनस डी टी अपॉन डीएक्स आएगा, तो dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है। तो देखो ये जो माइनस ए टू जीरो था ये किसके लिए था, एफ एक्स डी एक्स के लिए था। तो जब आपका इंटीग्रेशन एफ माइनस टी, और ये जो डी टी का माइनस है उसको बाहर कर दो अभी कुछ टाइम के लिए, डी टी होगा, तो उसके लिए जो आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा उसको भी चेक करना पड़ेगा। यार लाइन को, चलो कोई बात नहीं, धीम हो रहा है। तो देखो जब यहाँ पे इसमें देखते हैं, कुछ ज्यादा ही धीम हो गया ना, चलो बोर्ड क्लियर है ना, चलो ठीक है। इसमें देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हम सपोज कर लें हमको सॉल्व करने पे कोई एफ एक्स वैल्यू मिला, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे कोई एफ एक्स वैल्यू मिला, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, माइनस ए से जीरो तक, तो आप क्या लिखोगे, एफ जीरो माइनस एफ माइनस ए, ऐसा ही लिखोगे ना। तो हम करते क्या है, पहले इसमें यक्स का वैल्यू क्या कर लेते हैं, जीरो रखते हैं, फिर देखते हैं बनता क्या है। यक्स का वैल्यू जीरो रखोगे, मतलब यहाँ पे जो जीरो रखोगे तो आपका ये टी कितना बनेगा, टी भी आपका जीरो बनेगा, तो यहाँ पे क्या मिला, यक्स जीरो, तो टी भी आपका मिला जीरो। ठीक है। अब फिर क्या देख लेते हैं, जब यक्स का वैल्यू माइनस ए है, जब ये वाला वैल्यू हमने रखा होगा तब टी वाला वैल्यू क्या बनेगा, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू कितना रखो, माइनस ए, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब टी का वैल्यू कितना आ गया, ए, तो जब x माइनस ए है तो t कितना आया, a आया। ये सब भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो इतना आ गया। अब करते क्या है, आपने अभी एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जब हम क्या करें इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दे तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन आ जाता है, वैल्यू में तो फर्क नहीं पड़ता, हमने प्रूफ भी किया था, वैल्यू वही आ रही थी, बस फर्क क्या पड़ रहा था, एक एक्स्ट्रा निगेटिव आ रहा था। तो अगर हम इसको जीरो टू ए बनाए तो होगा क्या, वैल्यू तो वही रहेगी, एक एक्स्ट्रा निगेटिव आ जाएगा जो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गए। अब इतना मिल गया। और हमने पहले प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जब जो आपका वेरिएबल होता है
उसमें चेंज करने पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पे यक्स टी डी टी है वहां पे हम कहा क्या कर सकते हैं, माइनस यक्स डी एक्स भी कर सकते हैं अपने पहले प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है, इतना नोट कर लो आप। इसके बाद हमारा मेन ऑड और इवन का काम शुरू होगा। ठीक है, इसको नोट करो, इसको रफ कर दें। तो पहला केस बनाते हैं, जब आपका जो आपका ये यफ माइनस यक्स है वो कैसा है, एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होगा तो क्या होगा, ये माइनस वाला बाहर आ जाएगा, मतलब हमको u इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू ए यफ माइनस यफ, ये माइनस बाहर कर दिया, एफ एक्स डी एक्स बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करना, आप इक्वेशन वन में पुट करना। इसको इक्वेशन वन में पुट करोगे तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये टर्म माइनस में और जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस पे ओवरऑल सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, वहां से जीरो मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला टर्म पॉजिटिव में, ये वाला टर्म नेगेटिव में। ये कब होगा, जब आपका कोई एफ एक्स ऑड हो, और जब कोई आपका एफ एक्स सेकेंड केस बनाओ जब इवन हो, तो तब क्या होगा, इवन होगा तो एफ माइनस एक्स जब इवन होगा तो ये यक्स को सॉरी सॉरी वो माइनस को खा जाएगा, मतलब क्या बचेगा, खा जाएगा। चल ठीक है, पेट खाली था, लंच कर गया। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बचा। ठीक है, अब क्या करो, इसको पुट करो इसमें, इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वो बनेगा, रफ करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, इसको रफ कर दो। वो बनेगा आपका इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर, यहाँ का वैल्यू ये आ जाएगा, मतलब क्या, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। और ये वाला तो इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स पहले से है, ये देखो दोनों सम सेम दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। यही तो हमको प्रूव करना था, जब इवन होगा तो टू टाइम्स ये इंटीग्रेशन जीरो टू है एफ एक्स डी एक्स, और जीरो होगा तब जब ये आपका एफ एक्स ऑड होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, बहुत जगह हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। कब, जब आपका ये ऊपर टू ए है, एफ टू ए माइनस एक्स अगर हम करें उसका वैल्यू एफ एक्स के बराबर आए। ठीक है, और क्या होगा, उसका वैल्यू जीरो होगा कब, जब आपका एफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंपली पहले जो जिस पहले जैसे तोड़ा था इसमें भी तोड़ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स के अंदर प्लस इंटीग्रेशन ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स के अंदर। ठीक है, अब करते क्या है, ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें यक्स की जगह टू ए माइनस वाई रखते हैं। ठीक है, इस दूसरे वाले पार्ट में यक्स की जगह टू ए माइनस वाई रखते हैं। ठीक है, तो देखो यार, यक्स की जगह चेंज करोगे तो आपको ये ऑपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा और ये रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करने पड़ेंगे या नहीं, वो तो चेक करने पे पता चलेगा ना। तो देखो अब क्या करते हैं, पहले इसको क्या कर लेते हैं, यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे dx अपन dx का वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या आएगा कि 2a कांस्टेंट है उसका वैल्यू 0, माइनस y का माइनस dy अपन dx आएगा, dx को यहाँ पे भेज दो, तो dx का वैल्यू कितना आ गया, माइनस dy। अब क्या कर लेते हैं, इस रेंज को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो जब x का वैल्यू a है, इसमें x की जगह a रखो तो y का वैल्यू क्या बनता है, तो 2a माइनस वाई, वाई को इधर भेजो, ए को इधर भेजो, कितना हो गया, टू ए माइनस ए, मतलब वाई का वैल्यू ए आ गया। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या करो, एक्स की जगह जब टू ए होता है तब क्या होता है, इसमें जब एक्स की जगह टू ए है उसको यहाँ पे पुट करो, तो टू ए इज इक्वल टू टू ए माइनस वाई, तो ये टू ए कैंसिल, मतलब वाई का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब x का वैल्यू 2a है तो y 0 आ गया। ठीक है, कभी भी हो सकता है सेम आ जाए, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, नीचे वाला तो सेम आ गया था, a x की जगह a और y की जगह भी a आया। ठीक है, तो पहले उसको पुट कर लो, तो इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स लेफ्ट में चल रहा था और राइट में हमने क्या बना दिया था, इंटीग्रेशन 0 टू a। अरे यार, ये लाइन को क्या हो गया, बहुत धीम हो जा रहा है, के फिर तेज फिर धीम फिर तेज, ऐसे ही चल रहा है। फिर क्या, x की जगह a से लेके 0 और x की जगह कितना, 2a माइनस वाई, और dy की जगह सॉरी dx की जगह कितना, dx की जगह माइनस dy, dx की जगह
माइनस डी वाई, तो उस माइनस को यहाँ पे बाहर कर दो, ठीक है। तो ये हो गया माइनस डी वाई। अब करते क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें तो क्या होता है, हमारे पास एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आता है। तो हम क्या कर दें, इसको जीरो कर दें, इसको एक कर दें, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा जो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब क्या होता है, फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एफ टू ए माइनस एक्स डी वाई है, उसको पहले प्रॉपर्टी से हम एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स भी कर सकते हैं पहले प्रॉपर्टी से, तो उसको वैसा भी कर देते हैं बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो क्या होगा, यहां तक हो गया। क्वेश्चन को अब देखो, अगर ये एफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू अब अगर एफ एक्स के बराबर आ जाए तब क्या होगा, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स पहले से ही है, तब वो किसके बराबर हो जाएगा, तब वो इसके टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए दोनों में है, एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब का क्या हो जाए, टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए। अब क्या दूसरा केस बनाते हैं, जब आपका टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, तो जब माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, ये टर्म प्लस में, ये टर्म एफ एक्स डी एक्स माइनस में, मतलब क्या, बेड़ा गर्क जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो भाई, कोई क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, ठीक है। नोट करो। अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसको लिखा देते हैं, ठीक है।